देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में अणुसंघ गुणधर्म के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि अणुसंघ गुण क्या होता है, जो अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, आपका अणुसंघ गुण कहलाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो परासरण दाब हम आपको आज बताना चाह रहे हैं, लेकिन परासरण दाब को समझने से पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन्स के बारे में समझना, अर्थात झिल्लियों के बारे में समझना। पहले आप परासरण की क्रिया को समझें, मेम्ब्रेन्स मतलब झिल्लियों के बारे में जानें, और खासकर विशेष तौर पे आपको जानना है अर्धपारगम झिल्ली के बारे में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के बारे में। परासरण दाब को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स मींस अर्धपारगम झिल्ली, और अर्धपारगम झिल्ली आपको समझना है, और उसको समझने पहले आपको झिल्लियां समझना पड़ेगा। तो देखिए, तब आज के हम इस वीडियो में आपको परासरण दाब को समझाने से पहले हम आपको परासरण और अर्धपारगम झिल्ली के बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की, मीन झिल्ली क्या होती है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, झिल्लियां क्या होती हैं, मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। तो आप देखिए, किसी ठोस या द्रव के, कोई सॉलिड हो या लिक्विड हो, किसी ठोस या द्रव पदार्थ के पतले लेयर को हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं। डिफिनीशन एक बार हम फिर बता रहे हैं आपको झिल्लियों की, तो फिर से समझ लीजिए, ठोस या द्रव पदार्थ के पतले परत को, ठोस या द्रव पदार्थ के बहुत पतले परत को हम झिल्लियां कहते हैं, अर्थात मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। सॉलिड या लिक्विड के बहुत पतली लेयर को हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं। देखिए, ये जो झिल्लियां होती हैं यह 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी पारगम्य झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं परमेबल मेम्ब्रेन्स। दूसरी होती है अपारगम झिल्ली, जिसको बोलते हैं अनपरमेबल मेम्ब्रेन्स। और तीसरी आती है आपकी इसके बाद अर्धपारगम झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। देखिए, तो नाम से स्पष्ट है पारगम्य झिल्ली। बात हम पहले की करते हैं परमेबल मेम्ब्रेन्स की। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है पारगम। देखिए, हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन में विलेय और विलायक के आधार पे हम इस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पारगम झिल्ली होती है उसमें विलयन के सभी कण, अर्थात विलायक और विलेय पदार्थ के कण क्या होते हैं, पार हो जाते हैं। ऐसी झिल्ली, ऐसा मेम्ब्रेन्स जिसमें विलेय और विलायक दोनों कण क्या होते हैं, आर पार हो जाते हैं। आप बताएंगे पारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें से विलेय और विलायक दोनों कण पार हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपारगम्य झिल्ली की। देखिए, अपारगम झिल्ली क्या होती है, नाम से देखिए स्पष्ट है कि ऐसी झिल्ली जिसमें से ना विलेय के कण पार हो पाते हैं ना ही विलायक के। देखिए, जो आपकी अपारगम झिल्ली होती है, अनपरमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, उसमें ना विलयन में उपस्थित ना विलेय के कण पार जा पाते हैं ना ही विलायक, ना सॉल्यूट के कण ना सॉल्वेंट के कण आर पार हो पाते हैं। देखिए, सबसे लास्ट आपके पास आती है अर्धपारगम झिल्ली। देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। देखिए, इसमें से तो विलायक के कण तो पार हो जाते हैं, इस प्रकार की झिल्ली में विलायक के कण पार हो जाते हैं, परंतु विलेय के कण सॉल्वेंट के पार हो जाते हैं, सॉल्यूट के कण पार नहीं हो पाते। तो ऐसी झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। विलयन में उपस्थित है, विलायक के कण पार हो जाते हैं, परंतु विलेय पदार्थ के कण पार नहीं हो पाते। सामान्य तौर पर हम कहेंगे, सामान्य तौर पर जो अर्धपारगम झिल्लियां होती हैं ये जीवित कोशिकाओं में पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर अर्धपारगम झिल्लियां जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। देखिए, परासरण दाब को समझने के लिए आप केवल इसी को लेकर अर्धपारगम झिल्ली को ही समझना है। तो अर्धपारगम झिल्ली बहुत ही सिंपल है कि अर्धपारगम में मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, ऐसा मेम्ब्रेन्स जिसमें से आपके विलायक के कण तो पार होते हैं परंतु विलेय के नहीं, सॉल्वेंट के पार हो जाते हैं, सॉल्यूट के कण नहीं पार हो पाते। ये सामान्यतः ये जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है, कृत्रिम भी बनाई जाती है। तो देखिए, अर्धपारगम झिल्ली आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक मतलब नेचुरल सेमी परमेबल्स, मतलब प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। देखिए, आप देखिए, जो प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली होती है, अंडे की झिल्ली, अंडे में जो पाई जाती है झिल्ली, अंडे में जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, लेयर पतली बहुत, आपकी वो क्या है, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली है। और अंगूर
अंगूर, किशमिश ले लीजिए, ये सब, इन सब में जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, जो लेयर पाई जाती है बहुत पतली, वो आपकी प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। और कृत्रिम जो होती है, जो आर्टिफिशियल होती है, फिनॉल ले लीजिए, तेल ले लीजिए, उन सब में जो उससे जो लेयर बनती है पतली, आपके सब कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली होती है। देखिए ये आपकी थी मेम्ब्रेन्स के बारे में। अब मेम्ब्रेन्स के बाद हम आपको बताएंगे परासरण। तो मेम्ब्रेन्स के बाद हम समझते हैं परासरण। देखिए परासरण मतलब ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं। अब परासरण हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए परासरण को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आप एक अर्धपारगम झिल्ली ले लीजिए, एक उसमें दो प्रकार के विलयन लीजिए, एक तरफ कम सांद्रता वाला विलयन हो और एक तरफ अधिक सांद्रता वाला विलयन हो। देखिए होगा क्या, जब बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी होगी और एक तरफ कम सांद्रता का विलयन होगा तो एक तरफ अधिक सांद्रता का विलयन होगा, तो कम सांद्रता वाला जो विलयन होगा, जो कम सांद्रता वाले विलयन के जो अणु होंगे उसमें उपस्थित विलायक के अणु, लोअर कंसंट्रेशन में उपस्थित विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर के हाइगर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह करने लगते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों तरफ सांद्रता समान नहीं हो जाती। तो देखिए इसी को हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। परासरण क्या है, परासरण मतलब ऑस्मोसिस है क्या। डिफिनीशन आप ध्यान सुनिए। परासरण वह क्रिया विधि है, वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु, परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में, मींस लोअर कंसंट्रेशन से हाइगर कंसंट्रेशन की तरफ, ध्यान दीजिए कि वह क्रिया विधि जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम में झिल्ली से होकर के स्वतः प्रवाह करने लगते हैं। अर्धपारगम झिल्ली से होकर के स्वतः प्रवाह करने लगते हैं, यही क्रिया आपकी परासरण की क्रिया कहलाती है। या आप ये कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का, एक बहुत सिंपल सी डिफिनेशन परासरण की, ऑस्मोसिस की सबसे सिंपल डिफिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर के कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर के स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। फिगर के रूप में आप समझिए, देखिए एक तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, एक तरफ हमने सोल्यूशन लिया हुआ है जिसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, और देखिए आप देख सकते हैं सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होना अर्धपारगम झिल्ली से, ही आपका क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। फिर से एक बार डिफिनीशन आप इंपॉर्टेंट है परासरण, आप ध्यान से देख लीजिए डिफिनीशन। परासरण क्या होता है, परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह करने लगते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, या आप इसको बोल सकते हैं विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से स्वतः प्रवाही परासरण कहलाता है।